वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फार्मेसी ज्ञान वेलकम्स यू। डियर फ्रेंड्स, आज एक अपडेट मिला है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी बीटी की तरफ से, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, एग्ज़ाम से रिलेटेड है आपके। तो अपडेट यही है क्योंकि अभी तक इवन ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे, विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही थी जो कि कल संपन्न हो चुकी हैं। अब उनके प्रैक्टिकल्स वगैरह चलेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने तुरंत ही इवन सेमेस्टर का जो अपना शेड्यूल है जारी कर दिया है। हालांकि डी फार्मा से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट इवन सेमेस्टर का जो शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार है कि 12 अप्रैल से इनकी जो है इवन सेमेस्टर की यानी सम सेमेस्टर की इनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। इनरोलमेंट वगैरह 2 मई से इनका स्टार्ट होगा और रोल नंबर और एडमिट कार्ड का जो अलॉटमेंट होगा वो 25 जुलाई से होगा, वो भी यूराइस के माध्यम से। दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस बार यूनिवर्सिटी का जितना भी काम हुआ है सब आपकी यूराइस आईडी से हुआ है। तो आप अपनी यूराइस आईडी और पासवर्ड को कहीं अच्छे से नोट करके रख लें, ये फर्दर आपके लिए हमेशा काम आएगा। तो इसलिए इसको जरूर कहीं ना कहीं अच्छे से नोट कर लें, सेव कर लें। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, अगर पासवर्ड मिस होता है तो वो फिर से आपको रीजनरेट कर दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि इनका जो सेशनल मार्क्स होगा या प्रैक्टिकल्स एग्जाम होंगे वो 26 अगस्त से 6 सितंबर तक होंगे। जो इवन सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, डी फार्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनमें सेमेस्टर प्रणाली होती है 2, 4, 6, 8, ये वाले जो एग्जाम होंगे इनके ये होंगे आपके 26 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में। साथ ही साथ इनका थ्योरी का जो एग्ज़ाम होगा वो 7 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में होगा। और इन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी ने पूरा का पूरा खाका खींच के दिया है कि इनको 25 छुट्टियां मिलेंगी इस दौरान, यानी अभी अप्रैल से लेकर अगस्त तक, जिसमें 90 दिन का जो इनका जो 90 दिन का शैक्षणिक कार्य है वो पूरी की तरीके से चलेगा इनका। और इस दौरान इसी टाइम में इनको अपना सारा का सारा परफॉर्मेंस देना है। अब इंस्टीट्यूट चाहे ऑनलाइन मोड से क्लासेस चलाए, ऑफलाइन मोड से चलाए, जैसी उनकी सुविधाएं होंगी उस हिसाब से वो शैक्षणिक कार्य अपना पूरा करें। अब हम बात कर लेते हैं डी फार्मा की। दोस्तों देखो, अगर इससे इवन सेमेस्टर से आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ इतना मान के चलिए क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए थे आपके 2020 में जब कोरोना का पैंडेमिक चल रहा था, उस टाइम आपके जो एग्ज़ाम हुए थे वो सितंबर में हुए थे। हालांकि अभी कुछ ऐसे चांसेस नहीं हैं कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो या उनकी डेट बढ़ा दी जाए। तो ये मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम्स लगभग वही 15 जून से पहले कभी भी हो सकते हैं। हो सकता है कि फर्स्ट वीक से ही लेकर 15 जून तक आपके एग्ज़ाम फाइनल आउट करा दिए जाएँ, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने जो जीकअप का एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो शेड्यूल जारी किया था उसमें 1 सप्ताह का चेंज फिर से किया गया है। तो हो सकता है किन्हीं कारणों से कोरोना के चलते या गवर्नमेंट के आदेश के हिसाब से थोड़ा सा 6-7 दिन का इधर उधर हो जाए ऊपर नीचे। बाकी आपके एग्ज़ाम बिल्कुल टाइमली होंगे, तो इसलिए टाइम बिल्कुल नहीं है। अपने हिसाब से आप तैयारी पे ध्यान दीजिए और अच्छे से चीज़ों को तैयार कीजिए और ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो बेहद अच्छा हो सके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फाइनल ईयर वालों के बारे में। फाइनल ईयर का जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो आपके हैं फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो इन दोनों सब्जेक्ट की खासियत ये है कि आप किसी भी कॉलेज में पता कर लीजिए या किसी भी स्टूडेंट से, अपने सीनियर से पता कर लीजिए, इनको पढ़ने का जो तरीका है, पढ़ाने का तरीका है वो यही होता है कि अगर फार्मा केमिस्ट्री में जो टॉपिक चल रहा है उसी की कोलॉजी कॉलेज में पढ़ाई जाती है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों सब्जेक्ट हैं आपस में रिसेंबलिंग है, मिलते जुलते हैं। तो इससे तैयारी जो होती है अच्छी हो जाती है। तो इसलिए इस दोनों सब्जेक्ट की तैयारी आप ऐसे ही कीजिए जिस चीज़ की केमिस्ट्री आप पढ़ें। केमिस्ट्री मीन्स उसकी प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी ब्रांड नेम हो गए, मोड ऑफ मतलब किस प्रिपरेशन में वो दवा मार्केट में अवेलेबल है वो हो गया। ये सारी चीज़ें होंगी आपकी केमिस्ट्री में। कोलॉजी में आपका केवल डिफरेंस यही आता है कि मोड ऑफ एक्शन यानी मैकेनिज्म आप कोलॉजी में पढ़ लीजिए, बाकी क्लासिफिकेशन और सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं। तो इन चीज़ों को जब भी पढ़ें केमिस्ट्री या कोलॉजी, तो ये चीज़ जरूर ध्यान में दें कि हम वो टॉपिक उठाएँ जो सिलेक्टेड हों, जो कई बार पूछे गए हों, क्योंकि अब टाइम कम है, 60-70 मान के चलिए 50-51 दिन हैं आपके पास, तो उसमें आपको तैयारी करनी है। तो ऐसे कीजिए जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं, जो हर बार रिपीटेड होते हैं बीटी की तरफ से, वो आप पेपर सर्च कीजिए, उन्हीं के हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए ताकि हम अच्छे से अच्छे नंबर कम से कम समय में ला सकें, ठीक है। डी फार्मा फर्स्ट ईयर वालों के लिए मेरा एक सुझाव यही रहेगा कि आपको ध्यान देना है केवल फार्मा केमिस्ट्री पर। फार्मा केमिस्ट्री का जो बोलते हैं रिएक्शन की प्रैक्टिस, जितना आप रिटर्न प्रैक्टिस करोगे उतना ही केमिस्ट्री मजबूत होगी।
और फार्मा केमिस्ट्री चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों नंबर गेनिंग सब्जेक्ट हैं। आप पुराने रिजल्ट किसी के देख लीजिए, अगर बच्चा या स्टूडेंट पढ़ने में सही रहता है तो उसके जो नंबर होते हैं सबसे ज़्यादा इसी सब्जेक्ट में होते हैं, फार्मा केमिस्ट्री में, क्योंकि इसमें नंबर्स होते हैं, कटते नहीं हैं। कि अगर आपकी रिएक्शन सही है, MOP आपकी सही है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी है, तब भी नंबर आपके ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्जेक्ट में मिलते हैं। तो आप केमिस्ट्री पे ध्यान दीजिए और स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान दीजिए। बाकी ओवरऑल सब्जेक्ट सारे इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ाई सब पे हमें करनी है, पास हमें सब पर होना है, लेकिन जो विशेष ध्यान देने की जरूरत है वो है आपकी फार्मा केमिस्ट्री, क्योंकि ये डी फार्मा की जान है, डी फार्मा की ये पहचान है। तो आप फार्माकोलॉजी, फार्मा केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिक्स इन 3 सब्जेक्ट की तैयारी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देकर कीजिए, क्योंकि इनका जो पेपर होता है कभी कभी टफ हो जाता है, जिसकी वजह से बैक के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। एग्ज़ाम की डेट को लेकर और प्रमोट हो जाएंगे, ये विचारधारा आप अपने मन से निकाल दीजिए। क्यों निकाल दीजिए? क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे बॉर्डर पर सैनिक होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि डेली का डेली युद्ध होता है, डेली की डेली लड़ाई होती है, सीज फायर होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखते हैं कि कभी भी युद्ध हो सकता है। वैसे ही हम लोग स्टूडेंट हैं, हम भी अपनी फिजिकल के साथ साथ मेंटल पावर को भी हम लोग मेंटेन रखें, उस पर प्रैक्टिस करते रहें। अपनी पढ़ाई पर एग्ज़ाम हो या ना हो, हमको ज्ञान अर्जित करना है, उस बेस के हिसाब से आप तैयारी करते चलिए। और एग्ज़ाम आपके श्योर है कि 15 जून के पहले एग्ज़ाम आपके फाइनल हो जाए। आराम से एंजॉय कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।